हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? मस्त बढ़िया। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे ट्रायगोनोमेट्री रेशियो के बारे में। ठीक ना? तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। आइए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता क्या है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने एंगल्स और रेडियन के बीच के रिलेशन को बताया था। ठीक ना? कि रेडियन को कैसे एंगल में कन्वर्ट करते हैं और एंगल्स को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके बारे में मैंने बताया था। ठीक। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जरूर जाके देखिएगा। आप देखिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, देखिएगा ध्यान से। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो तो देखना कि ट्रिग्नोमेट्री किस पे काम करता है। तो जनरली ये एक ट्रायंगल्स पे काम करता है। और वो ट्रायंगल्स कौन सा होता है? तो राइट एंगल्स ट्रायंगल्स होता है। राइट एंगल्स ट्रायंगल्स में एक एंगल्स क्या होती है? तो 90 डिग्री होती है। ठीक है ना? और उसका जो अल्टीट्यूड होता है और बेस एक दूसरे के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। मतलब कि यहाँ पे मैं मान लिया ट्रायंगल्स ए बी सी। तो यहाँ पे जो एंगल्स बी है ये क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। ठीक। बाकी जो दो एंगल्स होते हैं वो क्या होंगे? तो एक्यूट एंगल्स होंगे। ये भी होगा एक एंगल। तो ये एंगल्स क्या होंगे? एक्यूट एंगल्स होंगे। मतलब कि अगर मैं मान ले रहा हूं कि ये थीटा है, ठीक, ये थीटा है, तो इसके जस्ट अपोजिट वाली साइड मतलब कि बी सी, ये क्या होगी? अल्टीट्यूड होगा। अल्टीट्यूड होगा या इसको कह सकते हो परपेंडिकुलर, या इसको परपेंडिकुलर बोल सकते हो, परपेंडिकुलर। ठीक। और इस ट्रायंगल्स में सबसे बड़ी साइड क्या कहलाती है? तो इसका हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस, हाइपोटेनस होता है। ठीक ना? और देखना ध्यान से कि जो बच गई साइड वो क्या होती है? तो उसका बेस होता है। ठीक। तो आपको जब भी अगर डिसाइड करना होगा कि कौन सा अल्टीट्यूड होगा, कौन सा बेस होगा और कौन सा हाइपोटेनस होगा, तो हाइपोटेनस को तो सीधा यहीं से डिसाइड कर ले रहे हो कि सबसे बड़ी साइड क्या होगी? कि उस ट्रायंगल्स की हाइपोटेनस होगी राइट एंगल्स ट्रायंगल्स में। ठीक ना? और जो एंगल्स है ना, एंगल्स के जस्ट सामने वाली साइड वो क्या होगी? हमेशा परपेंडिकुलर या उसे अल्टीट्यूड बोल सकते हो, वो होगी। ठीक। और जो बच गया वो क्या हो गया? बेस हो गया। बात समझ में आया कि नहीं? जो एक्यूट एंगल से अलाइन है, लगा हुआ है, वो क्या हो गया? बेस हो गया। अब ये मालूम चल गया इतना। अब हम इसी में क्या करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पर लगाते हैं। देखिएगा ध्यान से कि फर्स्ट वाला है साइन थीटा। ब्लू से लिख रहा हूं, साइन, ऐसे साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? तो अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड का मतलब क्या कि परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस। ठीक ना? मैं जैसे जैसे बता रहा हूं बस आप उनके रेशियोज को लर्न कर लेना कि साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाँ, इसको हम लिखते कैसे हैं? तो साइन थीटा, शॉर्ट नेम है ये शॉर्ट नेम है, शॉर्ट नेम है। ठीक ना? इसको हम जनरली ऐसे ही लिखते हैं, साइन थीटा लिखते हैं। अब देखो ध्यान से कि अब आ गया सेकेंड वाला कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? तो देखना ध्यान से, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। मतलब कि यहाँ पे आ गया बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब ये कैसे याद होगा? तो रुक जाना, बस अभी बाद में मालूम चल जाएगा। मतलब कि इसको बोलते हैं कोसाइन।
कोसाइन, इसको पूरा लिखते हैं कोसाइन थीटा, ऐसे, ठीक ना। इसको शॉर्ट नेम में क्या लिखते हैं, तो कॉस थीटा लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं कॉस थीटा। बात समझ में आया, ये शॉर्ट नेम है, ठीक। अब आ गया टेंजेंट। टेंजेंट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, तो यहां पे क्या होगा, तो परपेंडिकुलर, 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 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होगा बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, ठीक। इसको हम शॉर्ट नेम में कैसे लिखते हैं, तो tan थीटा, ये TAN थीटा, ऐसे लिखते हैं, ठीक ना। ये हो गया, देखो साइन थीटा हो गया, मतलब साइन थीटा, कोसेन थीटा, और उसके बाद टेंजेंट थीटा, मतलब कि tan थीटा। अब आता है कॉट टेंजेंट, कॉट टेंजेंट थीटा। तो ये क्या होता है, तो इसी का रेसिप्रोकल होता है, मतलब उल्टा होता है, मतलब यहां पे आ गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर, 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 ठीक ना। इसको शॉर्ट नेम में कैसे लिखते हैं, तो कॉट थीटा लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। बात समझ में आया। अब देखना, tan हो गया, कॉट हो गया, अब सेक थीटा, तो सेक थीटा, सेक तो सेकेंड इसको लिखते हैं, सेकेंड थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो सेकेंड थीटा, यहां पे देखना, ये ये होता है कि कॉसेन, मतलब कि इसका उल्टा होता है, तो यहां पे हो जाएगा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस अपॉन बेस, ये होगा। हाँ, कैसे याद करेंगे इसके बारे में बताऊंगा, बस आप जैसे मैं बता रहा हूं बस आप देखते जाइएगा, ठीक ना। यहाँ पे देखो सेकेंड थीटा, इसको हम लिखते हैं शॉर्ट नेम में, तो सेक थीटा, ऐसे लिखते हैं, ठीक ना। तो आप जब भी यूज करिएगा तो ये यूज कीजिएगा, ये वाला, ठीक ना। अब देखो सेक हो गया, फिर कोसेक, कोसेक, कोसाइन थीटा, ये क्या हो गया, तो देखना कोसाइन थीटा ये क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा, मतलब कि हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ये हो गया, ठीक ना। इसको हम शॉर्ट नेम में कैसे लिखते हैं, तो कॉसेक थीटा लिखते हैं, कॉसेक थीटा, ऐसे लिखते हैं, इसको कॉसेक थीटा बोलते हैं। बात समझ में आया। अब देखो ध्यान से कि इनके तो रिलेशन हमको मिल गए, ठीक ना। ध्यान से देखिएगा, ये रिलेशन है इनका, ठीक ना, भूलिएगा मत, पहले लिख लीजिए आप इसको, इसको जरूर लिखिएगा, फिर मैं बता रहा हूं कि इसको आप शॉर्टकट से कैसे लर्न करेंगे, ठीक ना। हो गया, लिख लिए, आ जाओ देखते हैं। देखिएगा ध्यान से कि इसमें क्या है कि साइन थीटा, मतलब कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसको हम कैसे लिखेंगे, तो ये शॉर्टकट ट्रिक होता है, शॉर्टकट ट्रिक होता है, इसको लिख लीजिएगा, आपको ये लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लर्न करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, आप देख के बता देंगे। देखो LAL, लाल बटा कक्का, ये हो गया। अब देखिएगा कि यहां से क्या होगा कि जिसमें सीक्वेंस में लिखा हो ना, ठीक उसी सीक्वेंस में लर्न कीजिएगा। अब देखो कि ये L है ना, L का मतलब कि ये है परपेंडिकुलर, ठीक, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं कि L इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ये हो गया। और A का मतलब है, तो ये बेस है, बेस है, ठीक ना, ये बेस हो गया। और उसके बाद L का मतलब परपेंडिकुलर। अब देखो K का मतलब, तो K का मतलब हाइपोटेनस,
हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हो गया। बात समझ में आया? बस अब देखो ध्यान से कि अब हम शुरू कैसे करेंगे। तो पहले मैंने शुरू क्या किया था साइन से, तो ये क्या होगा, ये वाला L बटा के, जब इसको लोगे तो ये आ जाएगा साइन थीटा। तो साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। आया कि नहीं? देखो यही से आ गया। अब उसके बाद सेक के बाद क्या था, कॉसेक, सॉरी कॉस था, तो कॉस क्या हो जाएगा, तो ये वाला होगा, मतलब कि ए अपान के, ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा। ए मतलब बेस अपान के का मतलब हाइपोटेनस, बेस अपान हाइपोटेनस कॉस थीटा। मालूम चला? अब उसके बाद आ जाओ यहाँ पे टेन थीटा, ये क्या हो गया, तो टेन थीटा हो गया। ठीक ना? टेन थीटा यहाँ पे क्या होगा, तो एल का मतलब क्या है, एल का मतलब परपेंडिकुलर, ए का मतलब बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस, ये क्या हो गया टेन थीटा के इक्वल आ गया। बात समझ में आया? देखो कितनी आसानी से याद हो गया। अब बात आया कि इन तीनों का कैसे लर्न करें। बस यहाँ पे देखो टेन का उल्टा कर दो, मतलब क्या कि जो इसके टेन में, टेन के डिनोमिनेटर में बेस था ना, तो बेस को ऊपर लेकर चले जाओ, या तो ऐसे देखो इधर से शुरू हो जाओ। पहले हम ऐसे गए हैं, तो एल अपन के था, ए अपन के था, फिर एल अपन ए था। ठीक ना? अब जब काट को मैं शुरू करूंगा, तो काट का मतलब क्या है, तो ये काट इसका उल्टा, मतलब कि ए अपन के, और सॉरी ए अपन एल होगा, ऐसे होगा काट थीटा। तो ए मतलब कि ए क्या हो गया, बेस अपन अल्टीट्यूड। मालूम चला कि नहीं? अल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर, ये मालूम चला। ऐसे ही ये कास है, तो कास का उल्टा कर दो, कास का उल्टा क्या हो जाएगा, तो सेक थीटा, सेक थीटा मतलब कि के अपन ए हो जाएगा। देखो मैं नीचे से अब ले रहा हूं, पहले ऊपर से गया हूं, फिर अब नीचे से। ठीक, साइन, तो साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक थीटा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो हाइपोटेनस अपॉन अल्टीट्यूड, ये हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं? देखो कितनी आसानी से याद हो गया। बस आपको क्या लर्न करना है, बस आपको ये लर्न कर लेना है। ठीक ना? अब देखो ध्यान से कि इसके बारे में हम कुछ रिलेशन पढ़ेंगे, रेशियो। ठीक ना? देखिएगा इसमें, पहले मैं इसको मिटा दे रहा हूं, इसको भी मिटा दूं, लिखना चाहते हो तो लिख लेना, लिख लेना। ठीक ना? अब देखो अब हमको इतना करना भी नहीं पड़ेगा। देखिएगा जैसे कि साइन, इनमें रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, रेसिप्रोकल रिलेशन होता है इनमें। तो देखिएगा ध्यान से किसमें किसमें, तो साइन थीटा ये क्या होता है, इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इसके इक्वल होता है। ठीक ना? और कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो 1 अपॉन सेक थीटा के इक्वल होता है। मतलब क्या कि अगर सेक थीटा को इधर ला दोगे तो 1 अपॉन कॉसेक थीटा, मतलब क्या एक दूसरे के ये रेसिप्रोकल होंगे। बात समझ में आया कि नहीं? मतलब कि अगर मैं यहीं पे लिख रहा हूं कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा होगा। ठीक ना? बात समझ में आया कि नहीं? 1 अपॉन साइन थीटा मतलब साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक है, और कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन है। मालूम चला ये? ऐसे ही इसमें कॉस में, तो ये सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। मालूम चला? इतनी बात मालूम चला। अब देखो कि टेन थीटा, तो टेन का उल्टा क्या होता है, तो 1 अपॉन कॉट थीटा, ये कॉट थीटा होता है। ठीक ना? तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो 1 अपॉन टेन थीटा होगा। इसको इधर लेकर जाओगे, ये डिवाइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, वही बात है। अब इतना नहीं जानते हो, इतना तो जानते होगे। यहाँ पे देखो अब ये हो गया, ये हो गया, हाँ तीनों हो गए। ठीक ना? इनके बीच का रिलेशन ये मालूम चला आपको। अगर मैं कहूंगा, देखिएगा ध्यान से, कि अगर मैं कहूंगा
कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। आप कहोगे कि कैसे? तो देखो ध्यान से कि साइन थीटा क्या आया था कि साइन थीटा इंटू का मल्टीप्लाई, ये कॉसेक क्या है कि साइन का रेसिप्रोकल होता है, या कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन होता है, मतलब कि आ गया 1/साइन थीटा। देखो साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, बचा क्या? 1 बचा, 1 के इक्वल आ गया। बात समझ में आया कि नहीं? इतना बात समझ में आया? मैं बस जैसे जैसे बता रहा हूँ, बस आप वैसे वैसे फॉलो करते जाइएगा, देखिएगा, मजा आएगा। यहाँ पे देखो कि ये देखो कि अगर मैं कहूंगा कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, तो ये भी क्या होगा? 1 के इक्वल आएगा, ये मालूम चला। और उसके बाद tan थीटा इंटू कॉट थीटा, तो ये भी क्या होगा? इज इक्वल टू 1 होगा, ये भी मालूम चला। ठीक, इसको लिख लीजिएगा, इनके बीच का रिलेशन होता है ये रेसिप्रोकल रिलेशन है, और इनके बीच का ये रिलेशन है। तो कैसे होता है देख ही रहे हो, मल्टीप्लाई करोगे तो 1 के इक्वल ही आएगा। ठीक, ये तो हो गया। आप देखना, इसको मैं मिटा दूं। आप चलो इसको छोड़े रहे। क्या आप देखिएगा कि जैसे मैं कॉमन मिस्टेक बता रहा हूँ, कॉमन मिस्टेक कैसे हो जाते हैं कहाँ पे, देखिएगा। अगर मैं क्या कर रहा हूँ कि साइन थीटा लिख रहा हूँ, ठीक ना, अगर मैं इसका होल स्क्वायर करूंगा तो ये क्या होता है कि एक इस तरीके से लिखा जाता है, साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिखा जाता है। ठीक ना। अब कहोगे कि ये क्या है, ये तो मतलब कि साइन थीटा का जो है कि होल स्क्वायर है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो जब स्क्वायर है मतलब कि साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक ना, यही है। बात समझ में आया? इतनी बात समझ में आई? अब देखो कि गलतियां हम कहां कर देते हैं कि अगर जैसे लिख दिया कि साइन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो हम क्या कर देते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा कर देते हैं, जो कि गलत है। देखो इसमें क्या है कि साइन थीटा का स्क्वायर दिया है, ठीक ना, और इसमें क्या है कि ये साइन थीटा का स्क्वायर है। आप कहने का मतलब मेरा एक ही जैसा लग रहा है क्या? अच्छा देखो फिर से देखना, ये क्या है? साइन थीटा का ये पूरा होल स्क्वायर है, मतलब कि पूरे का होल स्क्वायर है, बट यहां पे देखो साइन ओनली थीटा का स्क्वायर है। बात समझ में आया? जो कि ये तो इसके इक्वल है, तो ये तो हो जाएगा इक्वल, ये सही है, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे साइन थीटा का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल नहीं होगा। बात समझ में आया कि नहीं? ये कॉमन मिस्टेक होता है, बहुत सारी गलतियां होती है इसमें। अब ये समझ में आ गया। अब देखिएगा कि हम इसको एक तरीके से देखेंगे कि जो ये रेशियोज है ना, ये कोई भी ट्रायंगल्स ले लो, राइट एंगल ट्रायंगल्स कोई भी ले लो, उनके जो साइज होता है, मतलब साइड की साइज होती है, उस पर वो डिपेंड नहीं करेगा, ओनली एंगल्स पे डिपेंड करता है। वही क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। जैसे देखिएगा ध्यान से, इसको मैं मिटा इसको भी मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक, इसको लर्न कर लीजिएगा जरूर, बस इसको लर्न करेंगे तो वो तो आराम से लर्न हो जाएगा। यहाँ पे देखना, अब मैं इसको भी मिटा दे रहा हूँ। अब तो मालूम चल गया कि बेस कौन सा है, अल्टीट्यूड कौन सा है, हाइपोटेनस कौन सा है। ऐसे भी अब इसी में हम काम चला ले रहे हैं अपना। देखिएगा कि जैसे मैं इसमें क्या कर दिया कि एसी पे एक पॉइंट ले लिया, पॉइंट में मान लिया P। ठीक, इससे मैं AB पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया। ठीक है, एसी पे मैंने एक पॉइंट लिया, लेट पॉइंट P ऑन AC। एसी पे मैं P पॉइंट लिया, ठीक,
और पी क्यू परपेंडिकुलर लाइन खींचा एंड ड्रॉ पी क्यू परपेंडिकुलर पी क्यू, ऐसे कर दे रहा पी क्यू ऑन ए बी, ठीक ना। तो मैंने ए बी लाइन ड्रॉ किया और कैसा, तो परपेंडिकुलर, मतलब कि पी क्यू परपेंडिकुलर ए बी पे परपेंडिकुलर मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक ना। अच्छा, जैसे ही मैं ड्रॉ किया ना, तो ये जो परपेंडिकुलर होगा ए बी पे पी क्यू, ठीक ना, तो ये क्या होगा, इसके पैरेलल होगा, ठीक। परपेंडिकुलर का मतलब क्या, कि ये डिस्टेंस और यहाँ पे जो डिस्टेंस निकालेंगे ये वाला, पीसी की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसकी बात कर रहा हूँ। तो इनके बीच की जो भी दूरियां होंगी वो सेम होगी। इसका मतलब क्या, कि ये इसके पैरेलल होगा। बात समझ में आया, पैरेलल होगा। इसका मतलब क्या, हमको मालूम चल गया कि ट्रायंगल्स ए क्यू पी सिमिलर होगा ट्रायंगल्स ए बी सी के, होगा कि नहीं ये बताओ। और हम लोग सिमिलरिटी के बारे में पढ़े भी हैं कि सिमिलर, जब दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं तो उनके साइड के रेशियो क्या होते हैं, कि एक दूसरे के प्रोपोर्शन में होते हैं। इतना मालूम चला कि नहीं। मतलब क्या, देखिएगा यहां से हमको क्या मिल जाएगा, कि ए क्यू डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू ए पी डिवाइडेड बाई ए सी इज इक्वल टू, हो गया ना, पी क्यू डिवाइडेड बाई बी सी या सी बी। ये मिल गया कि नहीं हमको, ये सिमिलरिटी है। अब मेरा पर्पज क्या है इसका, मतलब कि इसको प्रूफ करने का, मतलब इसको दिखाने का मेरा पर्पज क्या है। मेरा पर्पज ये है ना, कि यहाँ पे कोई भी रेशियो ले लो, किसी भी ट्रायंगल्स की साइड की रेशियो ले लो, वो हमेशा क्या होगा, वो उसके साइड के रेशियो पे डिपेंड नहीं करेगा। साइड के रेशियो पे मतलब कि उसके साइड के साइज पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक ना। सॉरी, मैं गलत बोल दिया था वहां पे। यहाँ पे देखना कि जो इसका साइड होगा ना, कितना भी बड़ी साइड ले लो, कितना भी बड़ी ट्रायंगल्स ले लो, अगर उनके साइड के रेशियो निकालोगे तो वो उसके साइज पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक ना। तो इसके साइज पे डिपेंड नहीं करेगा, नॉट डिपेंड ऑन साइड, डिपेंड ऑन साइज, ठीक ना। तो ये डिपेंड किस पे करेगा, तो ओनली डिपेंड करेगा ये एंगल पे। ये एंगल्स पे डिपेंड करेगा। अब देखना ध्यान से कि जैसे मैंने ये लिया, ठीक, तो ये लिया। अब देखिएगा कि अगर मैं साइन थीटा को यूज करूंगा तो साइन थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा क्या होता है, हमको मान लो कि नहीं मालूम तो लाल बटा कक्का लिख दो, ठीक। ये होता है साइन थीटा, मतलब क्या आ गया यहाँ पे, एल मतलब कि अल्टीट्यूड अपॉन के हाइपोटेनस। तो अल्टीट्यूड तो मैं इस ट्रायंगल में ले रहा हूं, यहाँ पे देखिएगा मैं इसको थोड़ा इंप्रूवमेंट करूंगा। तो ए पी, पहले इसको हटा रहा हूं, ए पी इज इक्वल ए पी डिवाइडेड बाई ए सी इज इक्वल टू पी क्यू डिवाइडेड बाई बी सी, ये ले लिया, ठीक ना। पी क्यू या, हाँ ठीक है। अब देखो कि जब ये लिया, यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, एपी है ना, तो ये पी क्यू इधर ला दे रहा हूं और इसको एसी को इधर लेकर चला जाऊंगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एपी डिवाइडेड बाई पी क्यू एपी एपी, हाँ एपी डिवाइडेड बाई पी क्यू इज इक्वल टू एसी डिवाइडेड बाई बी सी, ये मिल गया। देखो यहाँ पे इनके रेशियो क्या हो गए, ये भी रेशियो एक दूसरे के इक्वल होगा, और इक्वल होगा तो ये रेशियो क्या है, एपी। एपी क्या है जी, एपी इसका हाइपोटेनस है, मतलब कि ट्रायंगल ए क्यू पी का क्या है, एक ये क्या है, ये हाइपोटेनस ही है ना। और ये पी क्यू क्या है, तो उसका अल्टीट्यूड है। यहाँ पे देखो एपी अपन पी क्यू अल्टीट्यूड हो गया। अब देखो कि एसी, एसी मतलब कि ये वाला एसी, घर वाला एसी नहीं, ये वाला एसी,
ठीक ना। ये भी क्या है कि ट्रायंगल ए बी सी का ये हाइपोटेनस है और बी सी क्या है तो उसका अल्टीट्यूड है। मतलब क्या हमको मिल गया यहाँ से कि साइन थीटा की इक्वल मिल गया। साइन थीटा ही इज इक्वल टू क्या होता है, अल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनस होता है। मालूम चला कि नहीं बात। अच्छा देखो ध्यान से, ट्रायंगल्स में मैंने क्या लिया था, ट्रायंगल्स में मैंने इसके हाइपोटेनस और ऑल्टीट्यूड का रेशियो लिया था। ठीक, अब देखो कि ये ट्रायंगल्स है, ये छोटा वाला ट्रायंगल्स है और इसमें ये वाला जो ट्रायंगल्स है ये बड़ा वाला ट्रायंगल्स है। ठीक ना। अब अगर मैं साइड की, अगर साइड का साइज ले रहा हूं तो साइज ये बड़ा होगा और इसका अल्टीट्यूड भी बड़ा होगा इसके कंपेयर में ट्रायंगल्स ए क्यू पी के। होगा कि नहीं, होगा ना। लेकिन यहाँ पे देखो ना कि AP डिवाइडेड बाई पी क्यू इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाई BC, मतलब कि इनके साइड के रेशियो क्या आ रहे हैं, इस छोटे वाले ट्रायंगल्स के साइड के रेशियो के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब क्या, उसके साइड पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा है। बात समझ में आया कि नहीं। तो इसका मतलब कि हमारे कराने का मतलब ही क्या था कि यहाँ पे इनके कोई भी ट्रायंगल्स ले लो, उनके साइड के रेशियो पे डिपेंड, सॉरी उनके साइड के साइज पे डिपेंड नहीं करता है। मालूम चला बात, बात मेरी मान चली, ठीक ना। अब देखिएगा ध्यान से कि अब इसको मैं मिटा रहा हूं। अब इतना समझ में आ गया तो मैं tan और cot थीटा को मिलाकर क्या बताऊंगा। बस आपको मैं समझाने वाला ये था कि ये क्या होता है कि इसके साइज पे, किसी भी ट्रायंगल के साइज पे डिपेंड नहीं करता है, उसके एंगल पे डिपेंड करेगा। ठीक, और उसके रेशियो पे करेगा। अब देखना ध्यान से, इसको मैं मिटा रहा हूं। ये हो गया, ये ठीक है, इसको मिटा दिया। अब देखो ट्रायंगल ABC हो गया। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूं कि tan थीटा, देखिएगा रिलेशन में बता रहा हूं, इसको क्वोशेंट रिलेशन बोलते हैं। अब TIENT, क्वोशेंट रिलेशन, क्वोशेंट रिलेशन। अब देखिएगा कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है तो साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, ये होता है। ठीक ना। और cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है तो cos थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, ये होता है। अच्छा, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, तो देखिएगा ये कैसे हो गया। यहां पे देखो कि tan थीटा, अगर मैं कहूंगा कि tan थीटा बताओ तो tan थीटा क्या होगा, तो मैंने बोला था कि थीटा के जस्ट अपोजिट वाली साइड ये क्या होगा तो उसका अल्टीट्यूड होगा। अल्टीट्यूड मतलब कि परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक ना। और ये क्या होगा तो बेस होगा और ये हाइपोटेनस होगा, हाइपोटेनस। बार बार लिखो, बार बार मिटाओ। इसको मैं पर्टिकुलर एक नंबर से डिनोट कर दे रहा हूँ। एक्स मान ले रहा हूँ बेस को, परपेंडिकुलर को वाई मान ले रहा हूँ और हाइपोटेनस को आर मान ले रहा हूँ। जेड भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, ये मत कि जो मैं मान ले रहा हूँ वही तुम भी मान ले रहे हो। ठीक, हाँ बस ये मैं जो बता रहा हूँ इसको मानना, ठीक ना। अब ये नहीं कि यहाँ पे तुम अपने से तो मैं यहाँ पे अपने से। यहाँ पे देखो कि tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो मैंने क्या बताया था कि नहीं याद आ रहा है तो एल पे चले जाओ, लाल बटा कक्का। तो भाई यहाँ पे देखो कि अल्टीट्यूड अपान बेस होगा, तो अल्टीट्यूड मतलब कि y अपान x आ गया, ये होगा। होगा कि नहीं, होगा। अच्छा, अगर मैं क्या कर दे रहा हूं कि tan थीटा इज इक्वल टू y में r से डिवाइड कर दे रहा हूं और x में r से डिवाइड कर दे रहा हूं, तो कोई अंतर नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये फिर क्या होगा, जैसे ही फ्लिप होगा मतलब पलट जाएगी तो r से r कट जाएगा, फिर y बटा x आ जाएगा, वही आएगा। तो मैं किया ही क्यों, इसलिए कि ताकि मैं इनके बीच का रिलेशन दिखा सकूं। अब देखो y क्या है, यहाँ पे अल्टीट्यूड है और r क्या है तो यहाँ पे हाइपोटेनस है, और यही क्या होता है, यही साइन थीटा के इक्वल आता है, होता है कि नहीं। मतलब क्या कि
ये यहाँ पे अल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू साइन थीटा, या साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो अल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनस होता है। आप देखो यहाँ पे, ठीक है। बेस मतलब कि बेस ए अपन के होता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस ये क्या होता है, तो cos थीटा के इक्वल आता है। मतलब कि यहाँ से क्या आ गया, cos थीटा आ गया, ठीक है ना। इसका मतलब हमको क्या मिल गया कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा, इसके इक्वल मिल गया। बात समझ में आया कि नहीं। अब cos थीटा में, तो cos थीटा क्या होता है, tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है। मतलब कि इसी को बस इनके रेशियो को पलट दो, मतलब कि cos ऊपर चला गया, साइन नीचे चला आया, ये क्या हो गया, cos थीटा के इक्वल आ गया। बात समझ में आया कि नहीं, इतनी बात समझ में आई। अब देखिएगा ध्यान से कि मैं कुछ फार्मूला बता रहा हूं, अब उसको देखिएगा, ठीक है। वैसे तो हमको भी वो फार्मूले कोई लर्न नहीं है, लेकिन आइए प्रूफ करके देखते हैं कि कैसे आएगा वो। तो जो मैं लिखवा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, बस आप समझते रहिएगा ध्यान से। अच्छा ये बताओ कि पाइथागोरस थ्योरम को जानते हो। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक ना, इंग्लिश देख लीजिएगा। पाइथागोरस थ्योरम को जानते हो, नहीं जानते हो, जानते होगे। यहां पे देखो कि पाइथागोरस थ्योरम क्या बताता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब कि अल्टीट्यूड का स्क्वायर। ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक ना। अच्छा तो हम बताने वाले क्या है, बताने वाला मैं ये हूं कि एक फार्मूला आता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये कैसे हो गया, मजाक मत कीजिए, ये कैसे हो गया। तो यहाँ पे देखिए, मजाक में नहीं कर रहा, यहाँ पे देखो कि कॉस स्क्वायर थीटा सॉरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये कैसे आ गया। तो यहाँ पे देखना ध्यान से कि अगर मैं क्या कर दे रहा हूं कि जैसे ही मैं पाइथागोरस थ्योरम को यूज करूंगा, तो पाइथागोरस थ्योरम से हमको क्या मिला कि r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अच्छा मैं इसको इधर कर दे रहा हूं, मतलब कि एक्स स्क्वायर मतलब कि बेस का स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये मिल गया, ठीक। मैं क्या कर दे रहा हूं कि हाइपोटेनस के स्क्वायर से सारे टर्म में डिवाइड कर दे रहा हूं, मतलब कि डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इन बोथ साइड। मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया कि आर स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। इसको दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये वाला दिखाई दे रहा है। एक मिनट रुक जाओ, इंक खत्म हो गई है, इंक। तो आइए, अब मार्कर में इंक भर चुका है। अब देखिएगा ध्यान से कि अब हमको क्या करना है कि इसमें हमको डिवाइड करना है, किससे, आर स्क्वायर से। आर स्क्वायर से मैंने डिवाइड कर दिया सारे टर्म में, वाई स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक ना, ये हमको मिल गया। अच्छा देखिएगा यहाँ पे कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो x अपान आर का होल स्क्वायर ये हो गया, प्लस y अपान आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखो आर स्क्वायर कट गया, बचा क्या, 1 बचा कि नहीं, बचा। आप देखो कि आर अपान सॉरी एक्स अपान आर, ये क्या है, x बेस है अपान आर, ये क्या है, हाइपोटेनस है। मतलब क्या, LAL लाल बटा कक्का, जैसे बोलो इसको लिख लो यहाँ पे, सॉरी ये, हाँ बेस अपान आर था ना, मतलब हाइपोटेनस, तो बेस अपान हाइपोटेनस के, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये cos थीटा के इक्वल आ गया,
कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस y अपान आर, y मतलब परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस क्या होता है, तो साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये मिल गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे तो मैंने बताया था कि इसको एक तरीके से कैसे लिख सकते हो, तो मैंने पहले इसको लिख दे रहा हूं क्योंकि हमको यही तो दिखाना है। तो मैं लिखूंगा ऐसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आ गया, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ये मिल गया। बात समझ में आया कि नहीं? देखो कितनी आसानी से आ गया। आया कि नहीं? आया? नहीं आया? आया ना? अब देखना ध्यान से कि हमने ये वाला क्या किया है कि मैंने तो लिखा था पहले से ही, ऑलरेडी मैं लिखा था कि इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो ये तो यहाँ पे दिखाया हूं। ठीक, अब देखना, अब ऐसे ही हम एक दो और आते हैं फार्मूला इसी से रिलेटेड, तो उसको हम कैसे दिखाएंगे, ठीक ना? तो देखिएगा, अब वो भी आसानी है, आसानी है। तो यहाँ पे देखना, सेकेंड वाला आता है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, या सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये कैसे आ गया, ये कैसे आ गया? तो यहाँ पे देखो कि ऐसे आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आ गया। अगर मैं क्या कर दे रहा हूँ कि इसमें कॉस स्क्वायर थीटा से मैं सारे टर्म में डिवाइड कर दे रहा हूँ। जैसे ही कॉस स्क्वायर थीटा से मैं सारे टर्म में डिवाइड करूंगा तो कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पे भी क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा। होगा कि नहीं? होगा। ये देखो कॉस स्क्वायर थीटा से कट गया। ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, साइन थीटा प्लस, सॉरी, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होगा, तो 1 होगा, कट गया, 1 आ गया। ये देखो क्या होगा, इसको कैसे लिख सकते हो, तो 1 अपान कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये हो गया, इतना आया। अब देखो कि ये साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कि आ गया tan स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, tan थीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा, मैंने बताया भी था, प्लस ये 1 आ गया। और ये देखो 1 अपन कॉस थीटा मतलब कि ये क्या है, तो सेक थीटा का रेसिप्रोकल है 1 अपन कॉस थीटा, है कि नहीं, मैंने बताया है पहले। तो ये क्या आ गया, तो सेक, ये देखो स्क्वायर है तो मतलब कि सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। हमको ये भी मालूम चल गया, ये भी मालूम चल गया, मालूम चला कि नहीं, मालूम चला। अब एक और आता है, इसको मैं मिटा दूं, मिटा दे रहा हूं, देखिएगा, एक और आता है फार्मूला, उसको भी ऐसे ही प्रूफ करना होगा, और क्या, तो कैसे करोगे, तो इसमें क्या आता है, आता क्या है, अच्छा मैंने एक बार काट लिया था ना। अब देखो कि इसी में मैं, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक ना। अच्छा मैं दोनों टर्म में पहले तो कॉस से क्या किया था, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया था ना, तो ये वाला फार्मूला आया है। अब मैं साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया तीनों टर्म में, तीनों टर्म में मतलब कि दोनों साइड हो, जैसे डिवाइड करूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा, अब यहाँ पे क्या होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ये देखो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट गया, प्लस 1 प्लस ये क्या होगा, तो ये क्या होगा, तो कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 1 अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये होगा। यहाँ पे देखो कि cos स्क्वायर थीटा, सॉरी cos थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, ये किसके इक्वल होगा, तो 1 प्लस ये क्या हो जाएगा, cot थीटा, और ये स्क्वायर मतलब कि cot स्क्वायर थीटा, ये आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो कि ये क्या है, मतलब कि cosec
थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। यही था कि नहीं? साइन थीटा क्या है? 1/sin थीटा। ये साइन थीटा क्या है कि कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल है। अब रेसिप्रोकल है तो ये हो गया क्या, यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा आ गया। मालूम चला कि नहीं? मतलब कि हमको एक और फार्मूला मिल गया कि 1 प्लस या काट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये आ गया। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो इस 1 को इधर भी प्लस करके लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लिख दिया मैं कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। हमको ये मिल गया। बात समझ में आया? पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और सेकेंड वाला क्या है तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और थर्ड वाला क्या है तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये मिल गया। बात समझ में आया कि नहीं? बात समझ में आया? तो अब इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं उसके बारे में बता दूं। तो आओ देखते हैं, देख लीजिएगा। एक दो तो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं। इसको मैं मिटा दूं। लिखना चाहते हो तो लिख लेना, लिखना चाहते हो जरूर लिखना, ठीक ना? लिखना चाहते नहीं, ये जरूर लिखना, ठीक? मिटा दे रहा हूं। अब देखिएगा कि जैसे मैं अगर कोई ट्रायंगल ले रहा हूं, यही वाला ट्रायंगल है, इसको मिटा रहा हूं। ये बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस खत्म, ये लाल बटा कक्का भी खत्म। खत्म नहीं मतलब अपने दिमाग में रखना। अब देखो कि जैसे मैं बोला कि क्वेश्चन कैसे आएगा, तो देखिएगा, लिखिएगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। तो यहाँ पे साइन थीटा क्या होगा तो अल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनस। अल्टीट्यूड अपॉन अल्टीट्यूड मतलब कि सीबी डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस एसी, ये होगा। एक ट्रायंगल दे दिया और उसमें अगर दे देगा कि सीबी क्या है, सीबी क्या है 2 है, 2 सही है कि नहीं, कुछ भी मान लो कुछ भी 3 हो गया, ठीक ना? तो कुछ ऐसा मानो कि जो मतलब कि परफेक्ट आ जाए। क्या मानू? 4 मानूंगा, 4 आएगा कि नहीं आएगा? 3 4 5 ऐसा मानू क्या? 3 4 5, ये 4 मान ले रहा हूँ, ये 5 मान ले रहा हूँ। चलो देखते हैं होता क्या है। देखिएगा इसमें दे दिया कि जैसे कि ये साइड दे दिया, ये 4 दे दिया, सेमी दे दिया, मीटर दे दिया, कुछ भी दे दिया, ये भी दे दिया क्या 5 सेमी, ठीक है? सेमी तो सेमी। तो यहाँ पे दे दिया कि साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पे अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड मतलब 4 अपॉन हाइपोटेनस 5, ये सेमी, ये भी सेमी, सेमी से सेमी कट गया, मतलब कि इसके रेशियो क्या आ गए तो 4 अपॉन 5 आ गया, ये आ गया, ये आंसर हो जाएगा। अच्छा बहुत आसान है, आ गया, बहुत आसान है। अब जैसे ही मैंने पूछ दिया कि कॉस थीटा की वैल्यू बताओ, अब क्या होगा कॉस थीटा की वैल्यू। तो जैसे देखो कि यहाँ पे क्या दिया है कि हाइपोटेनस दे दिया है और उसका अल्टीट्यूड दे दिया है, लेकिन हमको कॉस थीटा में क्या चाहिए तो एल ए एल बटा के कक्का के ए। कॉस में हमको क्या चाहिए कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस तो मालूम है बट बेस हमको मालूम ही नहीं है। कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे? पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर दो, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो पाइथागोरस थ्योरम को यूज करोगे तो हमको क्या मालूम है पाइथागोरस थ्योरम में कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब कि एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड का स्क्वायर बीसी का स्क्वायर। मालूम है कि नहीं? हम जानते हैं, वी नो। तो यहाँ पे देखो कि ये क्या होगा कि AC का स्क्वायर मतलब कि 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर हमको मालूम नहीं है, प्लस BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर क्या होगा जी 4 का स्क्वायर 16 होगा, ये क्या होगा 25 और सॉरी 26 कर रहा, 25 इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, ये आ गया, प्लस ये क्या हो जाएगा तो 60, ठीक ना?
इस 16 को इधर लेकर आओगे तो 25 में से माइनस हो जाएगा, लेकर आते नहीं है, जनरली हम लेकर आ जाते हैं, 60 पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि 16 इसमें से माइनस करोगे तो इधर से माइनस करोगे तो 16 क्या होता है, कट जाता है, मतलब कि सब्ट्रैक्ट होता है, 0 हो जाता है, और यहाँ पे 16 सब्ट्रैक्ट हो जाता है, इसीलिए मैं इधर ला दिया हूँ। अब देखो ए बी का स्क्वायर, ये बचा ए बी का स्क्वायर, ऐसे लिख दे रहा हूँ, समझ जाना। अब इसको जैसे माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 9 ही आएगा ना, ठीक है, 9 आएगा, इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर तो मैंने बताया भी था कि जब इसमें क्या करोगे, मतलब कि इनका अंडर रूट निकालेंगे, जैसे ही अंडर रूट निकालेंगे तो अंडर रूट में 9 हो जाएगा, और ए बी, ये अंडर रूट क्या करता है, तो इसमें फ्रैक्शन होता है, ए बी डिवाइडेड बाई ए बी, मतलब कि ये भी अंडर रूट में चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा, फ्रैक्शनल पावर हो जाती है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, मतलब कि ए बी आ गया, ठीक, और ये अंडर रूट में आ गया, तो अंडर रूट में क्या होगा, तो 3 इंटू 3, और ये पेयर बन के बाहर निकल जाएगा, मतलब कि ए बी इज इक्वल टू क्या आ गया, तो ए बी इज इक्वल टू हमको मिल गया 3 मिल गया, मतलब क्या कि इसका बेस हमको मिल गया 3 सेमी मिल गया। बस आप कुछ भी पूछे, कास्ट थीटा क्या होता है, तो बेस अपान हाइपोटेनस 5, 3 सेमी डिवाइडेड बाई 5 सेमी कट गया 3/5, ये आंसर आ गया, ठीक। अब अगर पूछ दिया कि tan थीटा बताओ, तो tan थीटा क्या होता है, बता दो। tan थीटा मतलब कि अल्टीट्यूड अपान बेस, मतलब कि 4/3, ये हो गया, ठीक ना। काट बोल दिया तो काट देना, मतलब काट देना नहीं, काट थीटा क्या होता है, इसी का रेसिप्रोकल होता है, मतलब पलट दो, 3/4, ये आ गया। बात समझ में आया कि नहीं, कितना आसान था, बहुत आसान था ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे, और हो सकता है तो एक्सरसाइज भी करा दो, ठीक है। तो मिलते हैं कल, ठीक ना, तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, और हाँ, अपनी पढ़ाई जरूर करते रहिएगा, ठीक। तो मिलते हैं कल, बाय।